हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं पॉलिटी में एक अनुच्छेद। इससे हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इससे मिलेगा। तो आज हम अनुच्छेद सीखते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद लेके आए हैं, आप लोग देखिएगा। पहला है आर्टिकल 16 मतलब अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? लोक नियोजन में अफसर की समानता। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 17। 17 में आ जाता है अस्पृश्यता का अंत। फिर आ जाता है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में आ जाता है क्या? उपाधियों का अंत। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में आ जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में आ जाता है ग्राम पंचायतों की गठन की बात की कही गई है अनुच्छेद 40 में। और अनुच्छेद 44 जो कि इम्पोर्टेंट है बोला, अनुच्छेद 44 से पूछा था समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 44 में बना है। और अनुच्छेद 48 में क्या है? तो पशुपालन एवं कृषि। उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 50। आर्टिकल 50 से बहुत सारा एग्जाम में पूछा गया। अनुच्छेद 50 है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग। उसके बाद अनुच्छेद 51 के क्या मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। उसके बाद अनुच्छेद 56 है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका है राष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 56। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 58। इसमें क्या है? राष्ट्रपति की योग्यता का वर्णन किया गया अनुच्छेद 58 में। उसके बाद अनुच्छेद 60 है। अनुच्छेद 60 में क्या है? राष्ट्रपति का शपथ की वर्णन किया गया, राष्ट्रपति का शपथ। उसके बाद अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में क्या है? महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 61 में क्या वर्णन किया? महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछा गया। उसके बाद अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 में क्या? उपराष्ट्रपति का पद पूछा गया एग्जाम में। अनुच्छेद 76 क्या है? महानुवादी के नियुक्ति का वर्णन है अनुच्छेद 76 में। उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 79, 80, 81। इसका ट्रिक है क्या है? सरल, ये याद रखेगा। 79 में ये हो गया 79 संसद, हो गया राज्यसभा, ला से हो गया लोकसभा 81। यही तीनों के किया गया। तो अनुच्छेद 79 में क्या है? संसद के गठन। उसके बाद अनुच्छेद 80 में क्या है? राज्यसभा के गठन। उसके बाद अनुच्छेद 81 में क्या है? लोकसभा के गठन। ये तीनों पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में क्या? लोकसभा का भंग का वर्णन किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 108, इसमें क्या? संयुक्त अधिवेशन का वर्णन की बात कही गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 123, इसमें क्या? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने के बाद चलते हैं अनुच्छेद 124। ये भी पूछा गया एग्जाम में। अनुच्छेद 24 क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात कही गई है। उसके बाद आता है अनुच्छेद 148, इसमें भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की वर्णन किया गया। उसके बाद अनुच्छेद 165, इसमें कहा गया महाधिवक्ता का वर्णन। उसके बाद आता है अनुच्छेद 214, इसमें एक उच्च न्यायालय होगा। उसके बाद अनुच्छेद 243 पंचायती राज व्यवस्था के वर्णन की बात कही गई। उसके बाद अनुच्छेद 56 और अनुच्छेद 360, ये दो भी बहुत बार पूछा गया। ये अनुच्छेद 56 में है राष्ट्रपति शासन। उसके बाद अनुच्छेद 60 में क्या है? वित्तीय आपातकाल। अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। यही प्रमुख अनुच्छेद है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।